बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में सब्जेक्ट साइंस में पार्ट सेकंड करेंगे चैप्टर का। चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स का। तो ये शुरू करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो देखिए, नॉरिशमेंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, जो भी हमने भोजन में से तत्व लिए हैं हमारी बॉडी में इंस्टेंटाइन में डाइजेशन के दौरान, और फ्रेश ऑक्सीजन, जो भी फ्रेश ऑक्सीजन हमारे लंग्स में से ली थी किसने, अपनी ब्लड ने, वो सभी बॉडी पार्ट्स को जाएगी किसके द्वारा, ब्लड द्वारा। तो देखिए, जितनी भी नॉरिशमेंट थी, जितने भी तत्व थे हमारे डाइजेस्टेड फूड के, और ऑक्सीजन जो हमने लंग्स में से ली थी, वो सभी पार्ट्स तक जाएंगे ब्लड द्वारा। तो ब्लड क्या है, सर्कुलेटिंग सिस्टम है हमारी बॉडी में, जो कीप्स के ऑन कैरिंग फ्रेश नॉरिशमेंट एंड ब्रिंगिंग बैक द वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो कि हमारी बॉडी में जो फ्रेश जो है नॉरिशमेंट मीन भोजन को और साथ ही साथ ऑक्सीजन को लेके जाता है और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेके आता है। तो ऑल दिस गेट्स डन बाय द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, ये सारा सारा काम कुछ सिस्टम के द्वारा होता है ऑर्गन्स के, जिसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, इसमें जो मेन ऑर्गन्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है हार्ट। देखिए, हार्ट क्या है, लोकेट किया गया है हमारा स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये हमारी लेफ्ट साइड में चेस्ट के इसकी लोकेशन है। इट इज मस्कुलर ऑर्गन, ये मस्कुलर मीन्स एक मसल्स का ऑर्गन है जो कि लगातार धड़कता रहता है और इसमें कोई बोन नहीं है। रफली जो इसका साइज है, रफली बात करें तो क्लोज फिस्ट ऑफ द पर्सन, अगर हम उन्हें मुट्ठी बंद कर ले तो इतना किसका जो दो मुट्ठी बंद कर ले इतना किसका जो है साइज है। हार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, देखिए दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिए इसको। तो एक देखिए, एक तरफ हो गया लेफ्ट साइड, इसको ऐसे बांट दें तो एक साइड लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो दो हिस्सों में बांटने से इसके दो पार्ट्स हो गए, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। और हर हाफ को अब देखिए, अब दोबारा फिर डिवाइड कर दो, अपर अपर वाला और लोअर वाला, अपर हिस्सा लोअर हिस्सा। तो इस तरह से क्या है, कॉमन इसके है दो चैम्बर्स बन गए, लेफ्ट में भी राइट में भी। और टोटल कितने हो गए, देयर आर 4 चैम्बर्स इन द ऑल। तो हार्ट में कितने चैम्बर्स हो गए, 4 चैम्बर्स। लेकिन अब डिफरेंस क्या है कि जो अपर चैम्बर्स हैं, जैसे जी डिवाइड किया था, अपर चैम्बर्स इनको अपन कहेंगे ऑरिकल। ऑरिकल, अब लेफ्ट साइड तो लेफ्ट ऑरिकल, राइट साइड तो राइट ऑरिकल। और जो निचले वाले हिस्से हैं, नीचे वाले जो दो चैम्बर्स हैं ये वाले, इनको कहेंगे अपना राइट की तरफ है तो राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट तो लेफ्ट वेंट्रिकल। तो निचले वाले हिस्सों को दोनों को, लेफ्ट राइट जो भी है, उनको वेंट्रिकल कहते हैं। तो देखिए, इसमें होता क्या है आपको बताते हैं कि जो हमारा लोअर 2 चैम्बर्स हैं इनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो लेफ्ट ऑरिकल जो है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है, और जो राइट ऑरिकल है एंड राइट वेंट्रिकल है, इसमें क्या है, इम्प्योर ब्लड आता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में डिजोल्व होता है। तो हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना, ताकि वो सभी सभी बॉडी पार्ट्स में मूव करता रहे। तो देखिए, जो ब्लड है इसमें देखिए, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल से राइट लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ मूव करेगा ये। तो ये कौन सा ब्लड है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है, O2। और जो हमारा ये राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल की तरफ जाएगा, ये हमारा CO2 रिच ब्लड है, जिसमें कि वेस्ट प्रोडक्ट्स है। तो प्योर ब्लड है जो लेफ्ट साइड से आता है हार्ट के, और जो इम्प्योर ब्लड है वो राइट साइड से आता है। तो इसके बाद जाके जाएगा वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में। तो बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो जो ब्लड मूव करता है अराउंड द बॉडी हमारे, वो एक सिस्टम ऑफ ट्यूब्स में छोटी छोटी नाड़ियों की मदद से जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, खून की वेसल्स। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज। तो देखिए, समझने के लिए क्या है, इनमें 3 तरह की हैं जी, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो जो वेसल्स, जो नसें ब्लड को लेके जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो भी खून हमारा हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक जाता है, वो किसके थ्रू जाता है, आर्टरीज के थ्रू। तो कहने का मतलब, आर्टरीज वो रास्ता है ब्लड का जिससे ब्लड हार्ट से पंप होकर सभी बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन है और अपना नॉरिशमेंट है फूड से। तो जो वेसल्स ब्रिंग बैक, जो अब जो खून वापस आएगा बॉडी पार्ट से हार्ट तक, वो एक डिफरेंट रास्ते से आएगा, जिसको कहते हैं वेन्स। तो जाने का रास्ता आर्टरीज है, आने का रास्ता वेन्स है। तो जनरली जो आर्टरीज हैं, जो रास्ता जाने का है ब्लड का बॉडी पार्ट्स तक, उस ब्लड में ऑक्सीजन होती है। और जो वेन्स होती हैं, जो आने का रास्ता है, उसमें क्या है, हमारे शरीर की गंदगी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर होता है। तो आर्टरीज जो है, जाने का रास्ता वो इलास्टिक है, थिक है, मोटा होता है थोड़ा सा, और डीप सीटेड मीन हमारी स्किन के थोड़ा नीचे की तरफ होता है, डीपली होता है। और जो वेन्स होती हैं, इनकी वाल्स थिन होती हैं, पतली होती हैं, और ये क्या होती है, हमारी स्किन के अपर साइड होती है, थोड़ी सी डीप कम होती हैं।
तो इसलिए जो आर्टरीज और वेन्स हैं आपस में लेकिन ये कनेक्टेड हैं, तभी जाके सारी बॉडी एक दूसरे में हमारा जो ब्लड है सर्कुलेट होता है, ये हर पार्ट में से सर्कुलेट होता है और वापस फिर हमारा हार्ट में से जो घूमता रहता है इस तरह ही। तो दोनों की दोनों वेन्स और आर्टरीज को किसने जोड़ रखा है? कैपिलरीज ने। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड की, क्योंकि ब्लड ही इसमें मेन पार्ट है जो आगे काम करता है। तो ब्लड हमारा थिक गाढ़ा सा एक रेड फ्लूइड है जिसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं एंड ब्लड प्लेटलेट्स हैं। तो देखिए फंक्शन की बात करते हैं ब्लड की, तो जो ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, फूड मटेरियल्स को, हार्मोन्स को जो भी बॉडी रिलीज करती है, ग्लैंड्स रिलीज करती है, वो कहाँ जाता है? बॉडी पार्ट्स तक ब्लड के द्वारा जाता है। और टेक बैक कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड सभी पार्ट्स से, बॉडी पार्ट से ली, वो कहाँ जाती है? लंग्स में। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू जाती है। तो ये फंक्शन हो गए दो इसके। बाकी थर्ड क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को डिजीज से और इन्फेक्शन से, क्योंकि इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन से और हमारे डिजीज से हमें बचाते हैं। नेक्स्ट क्या करता है? ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है इसको कांस्टेंट रखता है। तो जैसे ही हम देखिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में गर्मी आती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और साथ के साथ हमारे जो मसल्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए ये ब्लड सर्कुलेशन इस कारण बढ़ जाता है। तो जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं ये क्या करती हैं? खून को बंद करने में हेल्प करती है जब हमें इंजरी होती है। तो बात करते हैं देखिए एक्टिविटी की। आपने 2 या 3 फिंगर्स अपनी फ्रेंड की रिस्ट पे जहाँ घड़ी बांधते वहाँ रखनी है और उसको अच्छी तरह दबा के आपने चेक करना है लाइटली सा कि 1 मिनट में कितनी पल्स उसकी होती हैं। तो नेक्स्ट आपने फिर उनकी पल्स रेट को फिर काउंट करना है इसी तरह से जब आपका जो फ्रेंड है वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो इससे आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि जब उसने एक्सरसाइज की तो हार्ट बीट थी वो तेज हो गई। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करनी है आपने कि अपने आपके ऑब्जर्व करना है हैंड्स एंड लेग्स को, अपने पेरेंट्स की और अपने खुद की। तो आप देखोगे कि ग्रीनिश ब्लू कलर की लाइंस होती हैं स्किन में, इनको क्या कहते हैं? वेन्स। वो नसें जो कि इम्प्योर ब्लड को, जो कि बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ जाता है, वो ब्लड जाता है इसमें। तो आर्टरीज क्या हैं? ये थोड़ी सी डीप होती हैं आर्टरी, जो कि फ्लैश ब्लड लेके आती हैं, प्योर ब्लड। तो इसलिए ये स्किन में डाउन होती हैं, थोड़ी डीप होती है, इसलिए हमें नहीं दिखती, तो हमें सिर्फ वेन्स ही दिखती है। तो बात करते हैं डू यू नो में। ब्लड कंटेन्स ए सब्सटेंस कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ब्लड में एक सब्सटेंस होता है, तत्व होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। विच कंटेन आयरन, जिसमें कि आयरन होता है। हीमोग्लोबिन गिव्स ब्लड रेड कलर। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड का कलर है वो रेड है, लेकिन इंसेक्ट्स में ये नहीं होता, इसलिए इंसेक्ट्स का जो ब्लड है वो ब्लू, ग्रीन और कलरलेस दिखता है हमें, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। द लेफ्ट साइड जो हमारी हार्ट की होती है बिगर होती है देन द राइट साइड। ए हार्ट बीट इज द साउंड। हार्ट बीट क्या एक साउंड है जो प्रोड्यूस करता है हमारा हार्ट जब उसके वाल्व्स ओपन और क्लोज होते हैं। तो डॉक्टर कैन इजीली लिसन, डॉक्टर आसानी से उसको लिसन सुन सकता है बाय प्लेसिंग स्टेटोस्कोप ऑन योर चेस्ट। हमारी छाती के ऊपर एक स्टेटोस्कोप नाम की डिवाइस को रख के आसानी से डॉक्टर इसको सुन सकता है। ह्यूमंस हैव 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। हमारे मेनली ह्यूमंस में 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं। किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, किसी का ए बी है। तो रेट ऑफ हार्ट बीट जो है वो भी हमारे पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हार्ट बीट्स ऑन एवरेज, अगर एवरेज बात करें कईयों में से चेक करें तो मोस्टली ज़्यादातर लोगों की 72 टाइम्स ए मिनट मैच करेगी। तो हार्ट बीट क्या है? इंक्रीज हो जाती है हमारी ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सक्रीटिंग मीन बॉडी वेस्ट निकालते हुए, जब पर्सन कोई एक्साइटेड मीन उत्तेजित होता है, कोई खुशी होती है उसको। हार्ट ऑफ ए न्यू बेबी बोर्न बीट्स 140 टाइम्स पर मिनट। तो देखिए जो बच्चा नया होता अभी नया नया पैदा हुआ उसका जब हार्ट बीट है वो हमसे डबल होती है, 140 टाइम्स पर मिनट होती है। लेकिन वही हार्ट बीट अब देखिए 3 साल के बच्चे की क्या है 100 टाइम्स पर मिनट हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। तो बात करते हैं इसमें नेक्स्ट नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम क्या है? ये ऐसा ऑर्गन है जो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना और उनमें तालमेल बनाना ही हमारा नर्वस सिस्टम का काम है। तो नर्वस सिस्टम में क्या है देखिए, पहला तो है ब्रेन। ब्रेन क्या है? मोस्ट डेलिकेट, बहुत ही सॉफ्ट और इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी नर्वस सिस्टम का। ये कहाँ सिचुएटेड होता है? हमारे हेड में, हमारे सिर में होता है और वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। इसको खोपड़ी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करती है। इसका जो वेट होता है वो 1.35 kg होता है। ब्रेन कंट्रोल मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। हमारी जितनी एक्टिविटीज है ह्यूमन की मोस्टली ब्रेन ही इसको कंट्रोल करता है। अब राइट पोर्शन जो है ब्रेन का वो कंट्रोल करता है लेफ्ट पार्ट को, और जबकि जो लेफ्ट पार्ट है ब्रेन का वो कंट्रोल करता है राइट पार्ट को। तो लेफ्ट राइट किस हिसाब से है? इस तरह अपने ये लेफ्ट है, ये मान ले राइट है, तो राइट वाला इस बॉडी को और ये वाला हिस्सा इस बॉडी पार्ट्स को क्रॉस में ये क्या करते हैं? उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये ब्रेन की हमारी शेप है जो वॉलनट की तरह लगती है।
तो देखिए बाय द एज ऑफ 5, जब बच्चा 5 साल का होता है तो चाइल्ड का जो ब्रेन है वो 90% जो है अपना वेट ले लेता है। और ब्रेन रफली क्या है, वॉलनट शेप की, अखरोट की शेप में होता है। ब्रेन के बाद सेकंड नर्व जो है वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, देखिए जो अटैच की होती है ब्रेन से। तो देखिए ब्रेन से जो ये वाली है यहाँ पे, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये देखिए वर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डी के बीच में से जाती है और इसकी जो लंबाई है वो है 50 सेंटीमीटर। ये करती क्या है, इट कैरी करती है मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। तो ब्रेन से सारे सारे सिग्नल बॉडी पार्ट्स को देती है जाके, और बॉडी पार्ट्स से सारे सिग्नल जो वापस ब्रेन को देती है। इसका काम है मैसेज देना, लेना और देना। तो नेक्स्ट है नर्वस। अब इसके बाद क्या है, बॉडी पार्ट्स में क्या है, अब सारी तरफ तो ये होते नहीं, तो आगे क्या है, नर्व्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं जिनको नर्व सेल्स कहते हैं। ये बिलियंस की तादाद में होते हैं हमारे। इनका काम होता है आगे उस मैसेज को बॉडी तक भेजना और बॉडी से द्वारा स्पाइनल कॉर्ड तक भेजना। तो मैसेज क्या है, अब देखिए इसमें इनमें नर्व्स में क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में, इम्पल्स की फॉर्म में जाता है। तो नर्व्स भी दो तरह की होती है बॉडी में, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो मैसेज को हमारी बॉडी के जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके मैसेज को ब्रेन तक देती है। और मोटर नर्व्स वो होती हैं जो माइंड की बात मानती है, ब्रेन की भी, क्या एक्शन लेना है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपके पाँव पे या आपके हाथ में कोई थोड़ी सी पेन करते हैं, तो उससे क्या है, आपका जो सेंसरी नर्व्स है वो उसको सेंस करके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन को मैसेज दे देंगे कि जहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आपके ब्रेन को पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम हम कहाँ पे पिन पॉइंट कर रहे हैं अपने हैंड को। तो नुकीली चीज़ लगा रहे मान लीजिए, तो उसी तरह में क्या होगा, जो ब्रेन है हमारा हमें मैसेज देगा हमारी बॉडी पार्ट्स को कि हाथ को परे कर लेना है। तो उससे क्या होता है, वो मोटर नर्व्स है वो क्या करेंगे, मसल्स को ऑपरेट करेंगे जिससे हम अपने हाथ को हटा लेंगे। तो इस तरह से सेंसरी नर्व्स मैसेज देती हैं, मोटर नर्व्स उसको माइंड के अकॉर्डिंग फिर एक्शन लेती हैं। बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की। तो ह्यूमन बींग्स में 5 मेजर सेंस ऑर्गन्स है मेनली डिफरेंट सेंसेस के लिए। जैसे नोज है स्मेल करने के लिए, टंग है टेस्ट करने के लिए, स्किन है टच करने के लिए, आईज है विजन के लिए, ईयर्स है हियरिंग है सुनने के लिए। तो ये सेंसेस जो हैं ये मैसेज को रिसीव करते हैं सेंसेशन की फॉर्म में, चाहे वो स्मेल है, चाहे टच है, चाहे टेस्ट है, चाहे विजन है, कोई दिखती है चीज़, चाहे साउंड है। तो उसको क्या करते हैं, सेंड करते हैं सेंसरली नर्व्स के थ्रू ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। देखिए डू यू नो में है, हमारे देखिए जीभ में टेस्ट बर्ड्स कितने होते हैं, 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारी टंग में। और वी ब्लिंक ऑन एन एवरेज अबाउट 6 टाइम्स ए मिनट। तो हम 6 बार 1 मिनट में ब्लिंक करते हैं हमारी आइज को, जब करंज को कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एज अ बॉडी फंक्शन मैनी वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस। जैसे हमारी बॉडी देखिए काम करती है, उसमें कई प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम जरूरी है, नीडेड है रिमूव करना बॉडी में से। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ऐसे ऑर्गन्स का बना हुआ है जिसका काम क्या है, एलिमिनेट करना, वेस्ट को शरीर में से निकालना। तो किडनी जो है हमारी, किडनी जो है एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि वेस्ट निकालता है, फिल्टर आउट करता है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स को, कहाँ से, फ्रॉम द ब्लड, एंड एलिमिनेट्स देम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और उसको निकाल के किस फॉर्म में निकालता है हमारी बॉडी में से, यूरिन की फॉर्म में, पेशाब की फॉर्म में। तो स्किन गेट्स रीड ऑफ वाटर। तो स्किन क्या करती है, अब देखिए एक तो ऑर्गन होगा किडनी जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करके उसमें से यूरिन निकाल देती है। सेकंड ऑर्गन हमारा स्किन है जो कि एक्सेसिव साल्ट्स को निकाल के, स्वेट मीन्स पसीने को निकाल के हमारी बॉडी को स्किन में से गंदगी निकाल देती है। थर्ड कौन सा है ऑर्गन हमारा ये एक्सक्रीटरी में, लंग्स। लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं रेस्पिरेशन, सांस लेते हुए। और नेक्स्ट क्या है देखिए, फेसिस, जो कि हमारी टॉयलेट है, ये एलिमिनेट होती है हमारी रेक्टम से थ्रू द एंडस। तो इस तरह से 4 तरह के सिस्टम से हमारा जो बॉडी का वेस्ट है वो निकलता है। अब देखिए यूरिन जो है मेजर वेस्ट है हमारी बॉडी में बनती है, जो निकलती हैं, लेकिन ये यूरिनरी सिस्टम में से निकलती हैं। और यूरिनरी सिस्टम जो है वो, इसमें क्या क्या लगा होता है, इसमें ये अंग होते हैं जैसे कि किडनी। तो किडनी क्या है, पेयर्स में होती है, हर इंसान में 2 होती हैं। ये पेयर्स में बात करें तो एक पेयर है इसका। तो ईच किडनी इज ब्रिक रेड इन कलर। तो ईट की तरह इनका रंग होता है, जो लाल ईट की तरह। और ये बीन शेप की होती है, बीन शेप की इस तरह से। ये क्या करती है, फिल्टर आउट करती हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको फिल्टर करती हैं। और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं लाइट येलो पीले रंग का होता है लिक्विड, जिसको हम यूरिन कहते हैं। तो इन दिस वे, इस तरीके से जो ब्लड है वो प्योरीफाई होता है किडनी के द्वारा, 2 किडनीज के द्वारा। पेयर की बात करें, एक पेयर द्वारा। तो किडनीज क्या हेल्प करती हैं हमें, नॉट ओनली रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंस बट आल्सो एक्सेस वाटर। ये सिर्फ हमारा येलोस्ट कलर जो वेस्ट प्रोडक्ट ही निकालते हैं। अगर मान लो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में पानी ज़्यादा हो जाए तो उसको भी ये निकालती है। तो ये काम होता है इनका।
यहाँ से ब्लड जाएगा, इनमें से फिल्टर हो जाएगा। इसकी पिरामिड है, जो कॉर्टेक्स है, इसका नाम है, ये रेनल आर्टरी है। तो यहाँ से देखिए ब्लड आएगा और यहाँ से जो येलो कलर का जो फ्लूइड है, जो यूरिन है, वो यूटेरिस में चला जाएगा। यूटेरिस की बात करते हैं। यूटेरिस का है, इसमें देखिए 2 थिन वाल्ड होती हैं, मोटी मोटी बाल्स होती हैं, जिनसे जो यूरिन ट्यूब्स में जो जाएगा, ये स्टार्ट करती हैं ईच किडनी में से शुरू होती हैं और ये ओपन हो जाती हैं यूरिनरी ब्लेडर में। तो देखिए यूटेरिस का होता है कि 2 किडनीज हैं, दोनों किडनी से 2 पाइपें हैं जिनको हम यूटेरिस कहते हैं। ये क्या करेंगे, अब यूरिनरी ब्लेडर में चली जाएंगी। ब्लेडर मीन्स एक थैली है, ये क्या स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर है इन विच यूरिन जो स्टोर होता रहेगा। तो ह्यूमन बींग्स में देखिए 1.5 से 2.5 लीटर तक यूरिन जो है एवरी डे प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी में। तो साइज एंड पोजीशन जो है यूरिनरी ब्लैडर की है, वो वेरी करती है अमाउंट ऑफ यूरिन से। जैसे यूरिन बढ़ेगा इसका साइज बढ़ता जाएगा। तो जो डेटा क्या है, ये एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है थ्रू विच द यूरिन अब हम बाहर निकाल देंगे बॉडी में से। तो बात करते हैं आगे स्केलेटन सिस्टम की। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो है वो, उसमें देखिए एक स्कल होती है, खोपड़ी, बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी, और एक हिप बोन्स होती हैं ये वाली, और हमारी आर्म्स और ये लेग्स होती हैं। स्केलेटन सिस्टम क्या है, बहुत ज़्यादा मेनी फंक्शन परफॉर्म करता है। इट प्रोवाइड्स बॉडी इट्स शेप एंड फॉर्म। तो बॉडी की जो शेप है, फॉर्म है, वो इसी स्केलेटन सिस्टम के कारण है। और ये हेल्प करते हैं मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स। मसल्स की हेल्प से बॉडी हमारी मूव भी इसी कारण से करती है। और साथ के साथ हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे सॉफ्ट एंड डेलिकेट इंटरनल पार्ट्स के बॉडी के, ताकि इनको इंजरी ना हो। तो स्केलेटन सिस्टम हमारे जो डेलिकेट, जो हमारे बहुत ही नाजुक अंग हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए ये जो बोन्स हैं वो टुगेदर एक दूसरे से बंधी हुई हैं, जिसको कहते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स की हेल्प से। तो मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय नॉन इलास्टिक टिश्यूज, जिनको टेंडन्स कहते हैं। अवर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, हमारे मसल सुंगड़ते हैं, फैलते हैं, जिससे कारण क्या है, हमारी जो बोन्स हैं वो मूव करती हैं। ओवरऑल जो स्केलेटन सिस्टम है वो एक मोबाइल फ्रेमवर्क है, जिसमें क्या है 206 हड्डियां हैं। इनको हम स्टडी करेंगे हायर क्लास में, अभी इसमें इतनी था। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ऑल लिविंग थिंग्स जो है अपने जैसे प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे देते हैं, ताकि उनकी स्पेसीज जो है बनी रहे अर्थ पे। तो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं मेल्स में, फीमेल्स में, वो डिफरेंट अलग अलग साइज के होते हैं, उनका फंक्शन अलग अलग होता है। तो मेल्स में क्या है, उनमें टेस्टिस हैं, और फीमेल्स में पेयर ऑफ ओवरीज हैं। तो जो टीनी सेल्स हैं, स्पर्म कहते हैं जिसको, वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, और ओवरीज में एग्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि फीमेल्स में होते हैं। तो दोनों को मिला के क्या होता है, एग बनता है, फर्टिलाइजेशन होती है एग की। अब जो फर्टिलाइज्ड एग है वो डेवलप होगा एक एम्ब्रो में, एम्ब्रो में एक बच्चे का शेप लेगा। एम्ब्रो एक ग्रो होगा बेबी की फॉर्म में इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन, फीमेल की बॉडी के अंदर वो एक बच्चे के रूप में फिर पैदा होगा। ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखा रहा है, ये यूटेरिस है, ये ओवरी से जहाँ पे एग फॉर्मेशन होगा, ये फ्लोपियन ट्यूब है जहाँ से जो एग आगे मूव करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।